यही कमरा है जिसमें कि वो लोगों से मिले थे। बाबा जी ने बताया था यहाँ तो भाजी भात खाते हैं करके, तो उनके लिए लाल भाजी और चावल बनवाया गया था। गांधी जी के द्वारा खुद का लिखित पत्र भी है मेरे पास। वो है, गांधी जी को ने उनको हमारे ग्रैंडफादर को घड़ी दी थी अपनी यहाँ लटकने वाली, जिसको बाबा जी अंत तक रखे हुए थे। तो गांधी जी ने बोला कि घनश्याम सिंह, मेरे को तो आधे लोग देख पा रहे हैं, आधे नहीं देख पा रहे, तो उनके लिए उन्होंने रिवॉल्विंग चेयर बनाई। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है और मैं इस वक्त दुर्ग में हूँ। और मेरे इस तरफ आप जो चेयर देख रहे हैं, ये वो चेयर है जब गांधी जी पहली बार दुर्ग आए थे 1933 में। 22 नवंबर 1933 ये तिथि दर्ज है। पहली बार जब दुर्ग आए थे तो ये वही चेयर है जिसमें वो बैठे थे। और मैं उस घर के भीतर हूँ, उस शख्स के साथ हूँ जिनके ग्रैंडफादर के अतिथि बनकर गांधी जी इस घर पे आए थे। और डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ हैं। क्या वाक़या था और जब अतिथि के तौर पे गांधी जी आए थे, क्या सारी कहानियाँ हैं? गांधी जी को बाबा जी ने वृद्धाश्रम में बुलाया था। अच्छा। फिर वहाँ कुछ उनसे राजनीतिक चर्चा हुई होगी। उसके बाद बाबा जी ने गांधी जी को यहाँ आने के लिए आमंत्रण दिया था। अच्छा। तो गांधी जी आए थे यहाँ पे। गांधी जी का, और आप बता रहे थे कि जो आपके ग्रैंडफादर थे उनका बड़ा एक लगाव था सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी था जी। वो सारी कहानियों को कुछ बताएंगे? गांधी जी बेसिकली मतलब हमारे बाबा जी गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के फॉलोअर थे जी। तो गांधी जी जब भी बात, कोई इम्पोर्टेंट बात होती थी छत्तीसगढ़ से संबंधित, तो हमारे ग्रैंडफादर को बुला के ही बात करते थे। बताते हैं कि मोती तालाब, मोती तालाब जो अभी वर्तमान में मोती कॉम्प्लेक्स बन गया है, वो मोती तालाब था। वो हमारे पूर्वजों के मोती सिंह सूबेदार के नाम से था। अच्छा। तो वहाँ पे अब मोती वो बन गया है कॉम्प्लेक्स। मोती ग्राउंड था जो कि खाली रहता था, उसमें हम लोग बचपन में क्रिकेट वगैरह भी खेले हैं। वहाँ पे गांधी जी की सभा हुई थी। काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई, विचारधारा भी लोगों की बदल गई। अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन चीज़ें तो बहुत सारी बदल गई हैं। लोगों की विचारधारा बदल गई है। घर पे आए थे, घर का एक कोई ऐसा वाक़या बताइए कि जो आपने जब सुनी। घर में आए थे तो वहाँ रुके थे और यही कमरा है जिसमें कि वो लोगों से मिले थे। अच्छा। और इसी चेयर में बैठ के वो मिले थे वहाँ पे, और ये टेबल भी वही है। एक जिक्र बहुत मुझे अच्छा लगा, दिन यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था। एक दिन स्टे सारी सभाएं भी की थी। हाँ, काफ़ी जगहों पर भी गए यहाँ आए थे। उसके बाद में यहाँ थोड़ा तैयार वैयार हुए थे। उसके बाद लोगों से मिल के बाबा जी ने उनको सबसे पहले ये जो पंचमुखी हनुमान संकट मोचन है, उनके सामने आर्य समाज मंदिर है, वहाँ पे ले गए थे। आर्य समाज से संबंधित चीज़ों के बारे में वहाँ बात हुई। वहाँ भी वो बहुत लोगों से मिले थे। उसके बाद वो चंडी मंदिर होते हुए हरिजन पारा गए थे। हरिजन पारा में भी लोगों से मिले थे। और हरिजन पारा के बाद वो बैथर्ड स्कूल गए थे। बैथर्ड स्कूल, जो कि आजकल शायद बाकलीवाल जी या किसी के नाम से है वो स्कूल। बैथर्ड स्कूल गए थे। वहाँ पे उन्होंने नीचे फर्श में बैठ के बच्चों से बात भी की थी। भोजन का जिक्र हो रहा था, वो खाने को लेकर के आप कुछ बताया? रात को उन्होंने पूछा था कि यहाँ की मतलब डाइट क्या है, जनरली लोग क्या खाते हैं। तो बाबा जी ने बताया था यहाँ तो भाजी भात खाते हैं करके, तो उनके लिए लाल भाजी और चावल बनवाया गया था। अच्छा, लाल भाजी और चावल उस दिन का भोजन था महात्मा गांधी का, जब वो दुर्ग में गुप्ता जी के घर पे रुके थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इनके पास पुस्तकें भी हैं, आप उनसे जुड़ी काफ़ी सारी, और बता रहे थे आप कुछ चीज़ें हैं। लेकिन हालांकि समय के साथ है चीज़ें उनकी। गांधी जी के द्वारा खुद का लिखित पत्र भी है मेरे पास। अच्छा। वो है मेरे पास, रखा हूँ उसको। सारी चीज़ें सहेज के आप सहेज के रखा हुआ हूँ। अच्छा, कई बार देखा गया है कि जब पुराने लोग थे और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें नीलाम की गई। और नहीं, मैं कोई चीज़ नीलाम नहीं किया हूँ, पर घर का जब रिनोवेशन हुआ तो कुछ चीज़ें उनकी गुम गई, इधर मिसप्लेस हो गई। उस चीज़ का बड़ा दुख है मुझको, क्योंकि गांधी जी को ने उनको हमारे ग्रैंडफादर को घड़ी दी थी अपनी यहाँ लटकने वाली। अच्छा। एक घड़ी थी उनकी जिसको बाबा जी अंत तक रखे हुए थे। उस घड़ी को शायद राम कुमार जी
सिंगमौर जी थे, उनको वो ले गए थे शायद, और उनकी खड़ाऊ भी थी। वो सब चीज़ें बड़ी अनफॉर्चुनेट हुआ कि मिसप्लेस हो गई। तो ये सारी चीज़ें सहेज के रखना, और वाकई मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं उस चेयर के, उस कुर्सी के ठीक बगल में बैठा हूँ जिस कुर्सी पर महात्मा गांधी बैठे थे और सभाओं को, जो लोग आ रहे थे उनसे बातचीत कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे। कुर्सी का जिक्र होता है तो आम तौर पे लोग पॉलिटिकल बातें करने लगते हैं, लेकिन ये वो कुर्सी है जिसमें देश के राष्ट्रपिता बैठकर लोगों को संबोधित कर रहे थे 22 नवंबर 1933 को। उसके बाद जो उनकी सभा हुई थी मोती उसमें गार्डन में, उसमें उनको चेयर बनाया, उसमें मेरे पास कटिंग है उसकी जी, उसमें उनको बैठाया गया था। तो लाखों लोग आए थे। तो गांधी जी ने बोला कि घनश्याम सिंह, मेरे को तो आधे लोग देख पा रहे हैं, आधे नहीं देख पा रहे। तो उनके लिए उन्होंने रिवॉल्विंग चेयर बनाई थी। अच्छा। जिसमें कि वो चारों तरफ घूमते थे। तो सब लोगों ने उनके दर्शन किए। मतलब तत्काल वो चेयर तत्काल बनाई थी चेयर उन्होंने। अच्छा। और उसके बाद फिर वो बोले कि क्या, उनको बोले कि तू तो बड़ा बुद्धिमान है घनश्याम सिंह, अब मैं इसका प्रयोग हर सभा में करूँगा। अच्छा। टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, बताते हैं। टाइम के बहुत पंक्चुअल थे। एक बार की बात है, मेरे को ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब उनको वर्धा बुलाया गया था तो उनको 5 बजे का समय दिया था गांधी जी ने। तो एक अंग्रेज पत्रकार आया था, उसने बोला कि मेरे को आधा घंटा समय चाहिए। तो बोले कि नहीं, मैं एक आदमी को पहले समय दे चुका हूँ, वो 5 बजे आएंगे। तो बोले मेरे को आप 5 मिनट दे दीजिए। तो उन्होंने उनको 5 मिनट दिया था। उससे वो इंटरव्यू कर रहे थे गांधी जी। तो बाबा जी ठीक 5 बजने के लिए 1 मिनट में पहुँचे। और तो पत्रकार ने, अंग्रेज पत्रकार ने उनसे बोला भी कि आपने जिसको टाइम दिया तो आया ही नहीं। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, बोले वो आ गया होगा। उतने में हमारे ग्रैंडफादर उनकी खिड़की के सामने से गुजरे। तो गांधी जी ने उनको बोला कि सी दैट मैन हैज़ कम। तो ये जो उनके साथ जुड़े थे वो लोग भी टाइम के पंक्चुअल थे। और वाकई में आपके विचार उस तरह से हो जाते हैं, आप जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ उठना बैठना रहता है, आप जिन्हें फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा मायने वो रखता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं और किस तरह के ज्ञान अर्जित करते हैं उनसे। और कोई किस्सा अगर उनसे जुड़ा हुआ हो तो? गांधी जी से जुड़ा तो और किस्सा मेरे को, अब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था सर उस समय, लेकिन जो किस्सा सुना है, हाँ, बस जो मेरे को बताया गया वही मेरे को 2-3 चीज़ें याद है। बाकी तो मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उस समय। बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर थे? जी। किस सर्जरी में, मैं सेक्टर 9 हॉस्पिटल में डॉक्टर चौबे के अंडर में काम करता था। अच्छा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हमें वाकई जानने को मिले। मेरा खुद का एक बहुत इंटरेस्ट था इस चीज़ को देखने के लिए, यहाँ आने के लिए, इनसे बात करने के लिए, और वाकई वो इस इंटरव्यू के दौरान और जब से मैं आया हूँ उस दौरान पूरा हो गया। तो ये एक चीज़ है, जो भिलाई के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ में जब आप गूगल करते हैं 2 बार जिक्र होता है। 2 दफ़ा जब गांधी जी आए थे, एक बार धमतरी और एक बार दुर्ग का जिक्र होता है। तो छत्तीसगढ़ में जो युवा हैं आज के, उनको जानना चाहिए कि काफ़ी सारी चीज़ें आज भी जुड़ी हुई हैं। काफ़ी सारे लोग आज भी बाज़ारों के बीच, इस वक्त मैं दुर्ग में हूँ और ये बनिया पारा है, और वहाँ पे ये घर है जहाँ पर ये चेयर है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो घूम फिर के हम वहीं आते हैं। आज गांधी जी का जन्मदिन। मैं तो आपसे एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि मैंने ऑलमोस्ट सभी नेताओं को बोला कि हमारे बाबा जी जो है सीपी बरार के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, वो गौरव से हमारे बाबा जी को प्राप्त हुआ। तो उनका एक तैल चित्र विधानसभा में लगाया जाए, पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मूर्तियों का भी ख्याल? हाँ, मूर्तियों का अभी अरुण गोरा जी ने, बाकलीवाल जी ने, राजेश यादव जी ने, सब ने मेरे को बोला कि उनकी एक मूर्ति लगा दी जाए करके। तो मैं उसके लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि मूर्तियाँ ऐसी हैं
कि गांधी जी की मूर्ति को तो सिर्फ 2 अक्टूबर को ही जाके साफ पहुँचे उनके पास जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। बाकी टाइम तो मूर्तियों के ऊपर कौवा हुआ सब बैठे रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। मूर्तियों की स्थिति वाकई बहुत दयनीय है। आप देखेंगे गांधी जी को सिर्फ 2 दिन याद किया जाता है, एक 30 जनवरी, एक 2 अक्टूबर, बस। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कोई ध्यान ही नहीं देता, ध्यान ही नहीं देता वाकई। तो मैं इसलिए मूर्ति लगाने के लिए मैंने मना किया है। आप क्या सोचते होंगे गांधी जी के बारे में, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अपने बुज़ुर्गों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, और उनकी किताब आप पढ़िए, महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, उसे पढ़िए। हो सकता है आपके विचार जागृत हों, हो सकता है थोड़े आपकी बुद्धि में इजाफा हो, क्योंकि इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है और उसे सही तरीके से पेश करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हमारी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी हम सब की है। ज़िम्मेदारी को टैग लगाकर महात्मा गांधी के ऐनक को गाड़ी में चिपका कर और स्वच्छता का अभियान चलाना ही नहीं है। स्वच्छता होनी भी चाहिए। स्वच्छता सड़क की, स्वच्छता नालियों की, स्वच्छता आपके शहर की, और स्वच्छता आपके दिलो दिमाग की। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर। मेरा भाग्य है कि आपने मेरे को इतना सम्मान दिया। तो हम फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, ज़मीनी हकीकतों के साथ, और ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। नमस्कार।